नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। खेलों के लिए आज का दिन अहम, 3 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज की शुरुआत। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले ओडीआई में आमने सामने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने केरला ब्लास्टर्स को 2-2 गोल की बराबरी पर रोका। और कोलकाता डर्बी में आज भिड़ेंगे एटीके मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। खेल दुनिया के लिए आज बेहद अहम दिन है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया से सिडनी में, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज से ऑकलैंड में और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से केप टाउन में खेलेगी। फुटबॉल में आईएसएल में आज कोलकाता डर्बी है, यानी पहली बार एटीके मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज सिडनी में खेला जा रहा है। दोनों टीमें 21 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में आमने सामने होंगी, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मार्च के बाद दोनों के लिए ये पहली सीरीज है। पिछली 2 सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की है और इस साल के शुरू में भारत में और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज भारत के नाम रही। हालांकि इन दोनों ही सीरीज में भारत पहला मैच हार चुका था। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। पिछली सीरीज में भी कप्तानी विराट कोहली और एरन फिंच के पास थी। इस बार भी दोनों अपनी अपनी टीमों के कप्तान होंगे। इस टीम में टीम इंडिया को ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की कमी खलेगी। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से रोहित इस बार वनडे और टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 40 मैचों में 2200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसमें 8 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित के बिना टीम की बल्लेबाजी का दारोमदार शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली पर होगा। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1900 से ज्यादा और धवन ने 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनके अलावा श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों पर मिडिल ऑर्डर में रन बनाने का जिम्मा होगा। धवन के साथ दूसरे ओपनर के तौर पर मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। लोकेश राहुल के रूप में भी टीम के पास तीसरा विकल्प मौजूद है, लेकिन टीम उन्हें विकेट कीपिंग के साथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करा सकती है। गेंदबाजी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पर रहेगा। इन दोनों ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। इनके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा जिम्मेदारी संभालेंगे। उधर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की टीम में वापसी से ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुई है। वहीं एरन फिंच और मार्क स्टोइनिस भी भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं। मांस लाबुशाने को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे फास्ट बॉलर्स टीम इंडिया के सामने चुनौती पेश करेंगे। आमतौर पर अपने मैदान में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बेहद खतरनाक होते हैं। एडम जांपा स्पिन बॉलिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। सिडनी में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। स्पिनर्स भी अहम रोल निभा सकते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की कामयाबी की दर 56% से ज्यादा है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा से इस मुकाबले की संभावनाओं पर हमने चर्चा की। अशोक जी, भारत ने इससे पहले दोनों सीरीज में पहला मैच गंवाया है। हालांकि सीरीज दोनों में जीती है, तो इस साइकिल को पहले तो तोड़ना होगा। दूसरी बात कि आप इंडिया की टीम के कॉम्बिनेशन को कितना मजबूत मानते हैं, खासकर से ये देखते हुए कि कल ओवरकास्ट वेदर का प्रेडिक्शन है सिडनी में। देखिए संजय जी, मेरा ये मानना, हालांकि जो अखबारें या जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं उनका ऐसा लगता है कि उनका जो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल के साथ ओपन करना चाहते हैं, शिखर धवन के साथ। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई खिलाड़ी रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकता है वो है केएल राहुल, क्योंकि विराट और रोहित के बाद अगर तीसरे नंबर का कोई खिलाड़ी है तो वो केएल राहुल। तो और जिस तरह उन्होंने, क्योंकि उनके पास विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने की क्षमता है, लंबी पारी खेलने की क्षमता है और खेल को मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता। शुभमन गिल नया खिलाड़ी है, उसके
उसको इतनी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। मयंक अग्रवाल हालांकि खराब निर्णय नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद केएल राहुल शायद सबसे बेहतर विकल्प होंगे, क्योंकि अगर मेरी टीम की बात करें तो केएल, शिखर, विराट, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और फिर संजू सैमसन इसलिए क्योंकि वो बड़े हिट लगा सकते हैं, रनों की गति बढ़ा सकते हैं, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। और फिर रविंद्र जडेजा और फिर तीन तेज गेंदबाज नकीब सैनी, मोहम्मद शमी और बुमराह और युजवेंद्र चहल। मेरी टीम शायद ये बनती है। अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं और गेंदबाजी कर सकते हैं तो फिर आप रविंद्र जडेजा के बजाय हार्दिक पांड्या को खिला सकते हैं। अशोक जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ओवरकास्ट वेदर है, टॉस जीत करके आपको क्या लगता है कि टीम क्या प्रेफर करेगी? हो सकता है लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करें, क्योंकि विराट को वैसे भी लक्ष्य का पीछा करना पसंद। और फिर अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो आप अपने तेज गेंदबाजों को शायद थोड़ी मदद देना चाहेंगे, लेकिन निर्भर करेगा कि किस तरह का विकेट है। ओवरकास्ट कंडीशन जरूर है, लेकिन विकेट किस तरह का होता है इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों के पास तीन तेज गेंदबाज हैं और दोनों ही तेज गेंदबाजों को शायद ओवरकास्ट कंडीशंस का लाभ लेने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर क्या महसूस होता है आपको? क्या लगता है कि ये सीरीज किधर जा रही है? बिकॉज आप जानते हैं कि वार्नर और स्मिथ लौट चुके हैं और रोहित शर्मा टीम के अंदर नहीं है। देखिए, रोहित का ना खेलना बहुत बड़ा झटका है। अगर हमको वर्ल्ड कप याद हो तो 5 शतक उन्होंने लगाए थे, तो जिसके चलते बलबूते हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो उनका ना खेलना काफी बड़ा झटका। जो भी खिलाड़ी उनकी जगह खेलेगा वो आसान नहीं होगा रोहित की जगह करना। और अगर शुभमन गिल या मयंक अग्रवाल को मौका दिया जाता है तो वो फिर ऐसा लगता है कि नए खिलाड़ी अब जिनका अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं है, क्या वो रोहित की भरपाई कर पाएंगे? ये मेरे को चिंता का विषय लगता है। मेरे को ऐसा लगता है केएल और शिखर ओपन करते हैं तो बेहतर कॉम्बिनेशन होगा और वो भी कॉम्बिनेशन होगा और अच्छी साझेदारी हो सकती है। लेकिन मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला भारी रहने वाला है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में मैच, फिर डेविड वार्नर और स्मिथ जो वनडे के अच्छे खिलाड़ी हैं, और लैबुशेन, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बड़ा नुकसान झेल रहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में हुई एजीएम में चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने बताया कि बोर्ड को अब तक करीब 6.25 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जो अगले साल के अंत तक बढ़कर 9 अरब के आसपास हो जाएगा। मार्च से ऑस्ट्रेलिया में कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं होने से बोर्ड का बजट गड़बड़ा गया है। जानकारों के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया के दौरे से करीब 1560 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से क्वारंटीन नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है ताकि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज खेल सकें। बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर दोनों को छूट मिलती है तो वे 11 दिसंबर से होने वाले दूसरे टूर मैच में खेल सकेंगे। खबर है कि न्यूजीलैंड के दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 प्लेयर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके चलते टीम की ट्रेनिंग रोक दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स पर बायोसिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप लगाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर को कंफर्म किया है, लेकिन पॉजिटिव पाए गए प्लेयर्स का नाम नहीं बताया है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कप्तानी में इसी सप्ताह न्यूजीलैंड पहुंची है। टीम ऑकलैंड में 14 दिन के क्वारंटीन में ट्रेनिंग कर रही थी। न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले पाकिस्तान के प्लेयर फखर जमा में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे और इसी वजह से उन्हें पहले ही सीरीज से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले पाकिस्तान ने जुलाई में इंग्लैंड का दौरा किया था और तब इंग्लैंड रवाना होने से पहले भी पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स पॉजिटिव पाए गए थे। श्रीलंका में जारी लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फॉर्मर नेशनल प्लेयर ने लीग में खेल रहे प्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इस मामले में आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया।
वहीं एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि मामले को लेकर नेशनल बोर्ड और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी बात की जा रही है। लंका प्रीमियर लीग कल से बिना दर्शकों के शुरू हुई है। लीग में 5 टीमें कोलंबो किंग्स, कैंडी टस्कर्स, जाफना स्टैलियंस, दाम्बुला हॉक्स और गॉल ग्लैडिएटर्स शामिल हैं। लीग में कुल 23 मैच खेले जाएंगे और फाइनल 16 दिसंबर को होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स को 2-2 गोल की बराबरी पर रोक दिया। ब्लास्टर्स ने सिर्फ 5वें मिनट में लीड ली और हाफ टाइम से ठीक पहले दूसरा गोल कर अपनी लीड को पुख्ता कर दिया। सर्जियो केदोंशा ने 5वीं और गैरी हूपर ने हाफ टाइम से ठीक पहले पेनल्टी से गोल किया। दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही क्वेसी अपिया ने 51वें मिनट में गोल कर इस फासले को कम किया। दूसरे हाफ में जब ऐसा लगा कि यह मुकाबला केरला जीत जाएगा, तब 90वें मिनट में इद्रिसा सैला ने गोल कर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों टीमें पोजीशन के मामले में तकरीबन बराबरी पर थीं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस मैच में पॉइंट बांट लिए, जबकि इससे पहले उसने मुंबई एफसी को 1 गोल से पराजित किया था। उधर दूसरी तरफ केरला ब्लास्टर्स ने इस ड्रॉ के साथ लीग में पहला पॉइंट हासिल किया। और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल रात एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला गया और ये खेला गया केरला ब्लास्टर्स बनाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में और ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। लेकिन बहुत ही ये इंटरेस्टिंग मुकाबला था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम को लोग इतनी बड़ी टीम आंक नहीं रहे हैं इस सीजन और उन्होंने लगातार जिस अंदाज में परफॉर्मेंस करके दिखाया है, कमाल कर रहा है। और इंजरी टाइम में 90वें मिनट में जो सैला ने गोल किया था उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने इस मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर फिनिश किया और एक अंक लेकर चले गए दोनों हिटी में। शुरुआत काफी अच्छी रही थी केरला ब्लास्टर्स के लिए और मुकाबले के 5वें मिनट में ही सर्जियो ने गोल किया था, बहुत ही बढ़िया गोल था। और उसके बाद से पेनल्टी के जरिए गैरी हूपर ने जो 45वें मिनट में उन्होंने पहले हाफ में ही गोल कर दिया था, वो भी काफी जो एक फाउल कमिट किया गया था उसकी वजह से वहां पर पेनल्टी मिली थी और गोल कर दिया गया था। तो एक समय 2-0 की बढ़त बना ली थी केरला ब्लास्टर्स की टीम ने और लग रहा था कि यहां से आसानी के साथ केरला ब्लास्टर्स की टीम जो है मैच को निकाल ले जाएगी और सेकेंड हाफ में हो सकता है कि इस स्कोर लाइन को और ऊपर तक लेके जाएगी। लेकिन शुरुआत अच्छी रही सेकेंड हाफ में और इप्पा ने 51वें मिनट में जो पहला गोल किया यानी कि 2-1 का स्कोर लाइन कर दिया था। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम एक रिदम में खेलती हुई नजर आई। दोनों फ्लैंक की तरफ से लगातार अटैक हो रहे थे, क्रॉसेस डिलीवर किए जा रहे थे और 90वें मिनट में फिर सैला ने गोल करते हुए मुकाबले को 2-2 पर फिनिश किया और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम भी इस मुकाबले से 1 अंक लेने में सफल हो गई। अगर मैच स्टैट की बात करें तो पोजीशन में केरला ब्लास्टर्स की टीम ने 52% पोजीशन को मेंटेन किया, 48% पोजीशन मेंटेन किया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने। और शॉट ऑन टारगेट की बात करें तो 2 गोल कन्वर्ट की केरला ब्लास्टर्स ने और यहां पर 4 हिट लगाए थे शॉट ऑन टारगेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने, जिसमें से 2 उन्होंने गोल में तब्दील किए। तो रोमांचक मुकाबला था और इंडियन सुपर लीग में इसी तरीके के मैचेस आने वाले समय में हम देखते रहेंगे। आईएसएल में आज अब तक की पहली कोलकाता डर्बी में एटी के मोहन बगान का मुकाबला नई टीम ईस्ट बंगाल के साथ होगा। किंग ऑफ डर्बीज कहे जाने वाले रॉबी फॉलर के लिए भारत में कोच के रूप में यह पहला मुकाबला होगा। ईस्ट बंगाल के पास भारतीय युवा टैलेंटेड प्लेयर्स की फौज है जिसमें जे लाल पेखलुआ, एक्यूसन लिंगदो और बलवंत सिंह शामिल हैं। स्कॉटलैंड के डिफेंडर डेनी फॉक्स की कप्तानी में टीम आईएसएल में आज अपना डेब्यू कर रही है। इसके अलावा उनके पास एंथनी पिल्किंगटन और जैक्स मैघोमा शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एटी के मोहन बगान के कोच एंटोनियो लोपेज हबास का आईएसएल में ये 4था सीजन है। इससे पहले वो 2 आईएसएल खिताब जीत चुके हैं। एटी के मोहन बगान ने केरला ब्लास्टर्स को एकमात्र गोल से हराकर सीजन की शानदार शुरुआत की थी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की रैंकिंग में टॉप पर काबिज भारत के दिव्यांश पवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनमें बीमारी के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके दिव्यांश करणी सिंह शूटिंग रेंज में जारी नेशनल कैंप का हिस्सा थे।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार निशानेबाज और सपोर्ट स्टाफ एक सप्ताह के दिवाली ब्रेक पर थे और 18 नवंबर को सभी ने कैंप में वापसी की। एसओपी के मुताबिक सभी 7 दिन के क्वारंटीन पर थे। बयान में आगे कहा गया है कि क्वारंटीन के 6ठे दिन सभी का टेस्ट किया गया, जिसमें पवार का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।